ओके, गुड इवनिंग। सो एजेंडा ये है हमारा कि हमने पढ़ना है षडबल। ठीक है। षडबल क्या होता है? 6 तरीके की हमारी स्ट्रेंथ्स होती हैं प्लैनेट्स की। भाव का अगर आपको बल देखना है, ग्रहों का अगर आपको बल देखना है, तो षडबल से देखा जाता है। भाव बल अलग चीज है, और ग्रहों का जो बल होता है वो एक अलग चीज है। ठीक है। हम लोग वही स्टडी करने वाले हैं। क्योंकि आप देखोगे एस्ट्रोलॉजी में लोगों की प्लेसमेंट्स कहीं ना कहीं मैच करती है। हो सकता है लोगों का जुपिटर कई लोगों का एग्जॉल्टेड होता है, सन कई लोगों का एग्जॉल्टेड होता है, लेकिन रिजल्ट सबके डिफरेंट है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है, जब हम उसको इन डेप्थ पढ़ेंगे कि षड बल में किसको कितना पावर है, किसके पास किस भाव का कितना स्ट्रेंथ है, किस ग्रह का कितना स्ट्रेंथ है। और भी मैं कई सारी टेक्निक्स ट्राई करूंगा शेयर कर। ये हमारा एजेंडा है। आज हम सिर्फ जो फर्स्ट वाला इसका टाइप ऑफ स्ट्रेंथ है उसकी बात करने वाले हैं, जिसे कहते हैं स्थान बल। स्थान बल के बारे में बात करेंगे। 6 तरीके के बल होते हैं, अलग से हम लोग उनको कवर करेंगे। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आई होप विजिबल होगा। स्क्रीन विजिबल है ना? 1 सेकेंड। ठीक है। ठीक है। ये है हमारा टॉपिक, जहां पर एनालाइज करने वाले हैं ग्रहों के और भाव के स्ट्रेंथ को, बल को। ठीक है। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? ये जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसका रिक्वायरमेंट क्या है? तो इसका रिक्वायरमेंट ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि एक चार्ट कैसे क्रिएट किया जाता है किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज करके। अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो जगन्नाथ हो रहा एक फ्री सॉफ्टवेयर है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां आप क्रिएट कर सकते हैं चार्ट। उसके ट्यूटोरियल्स वगैरह यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। आप इजीली वहां से देख के ये कर सकते हैं। अगर आप एंड्रॉइड यूज करते हैं तो ज्योतिष ऐप इज गुड। एस्ट्रोसेज से बेटर है, तो ज्योतिष ऐप आप यूज करें, एंड्रॉइड फोन है तो। और अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। लियो स्टार इज वन ऑफ द गुड ऑप्शन, तो लियो स्टार ऐप आप यूज कर सकते हैं वहाँ पर। इसके अलावा आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि भाव क्या होते हैं, राशियां क्या होती हैं, ग्रह क्या होती हैं, जो मैं एज्यूम करता हूँ कि आपको है, क्योंकि आप लोग मेरे साथ काफी वक्त से जुड़े हुए हैं। तो हम उन पर बात नहीं करेंगे ज्यादा। ठीक है। फिर भी मैंने क्या किया था, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग, अगर किसी को बिल्कुल ही नहीं पता है तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये एक चार्ट बनाया है सिंपल सा। तो हमारे पास 12 राशियां हैं, एरीज से स्टार्ट होकर पाइसेस तक, जिसे हम मेष बोलते हैं, मेष वृषभ मिथुन, है ना। तो एरीज से लेकर हमारे पास 12 राशियां होती हैं, 12 ही हमारे पास घर होते हैं एक चार्ट में। हम लोग इसमें डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं बेसिक्स की बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी कर चुका हूँ, यूट्यूब पे अवेलेबल है। अगर किसी को बेसिक्स नहीं पता है तो वहां से भी देख सकते हैं, एस्ट्रोटैक जोन से ही चैनल है, या कहीं से भी बेसिक्स पढ़ सकते हैं। तो आज हमारा वो टॉपिक नहीं है। आज हम पढ़ने वाले वाले हैं षडबल। ये साइंस है, जैसे एरीज और स्कॉर्पियो जो साइन है ना, वो मार्स उनको रूल करते हैं, मंगल। ठीक है। ऐसे ही हर राशि का कोई स्वामी होता है। शुक्र जो है वृषभ और तुला के स्वामी है। मरकुरी जो है बुध ग्रह, वो जेमिनाई और वर्गो के स्वामी है। चंद्रमा कैंसर साइन यानी कि कर्क राशि। सूर्य लियो यानी सिंह राशि के हैं। सैटर्न के पास 2 राशियां हैं, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस। शनि महाराज के पास है मकर और कुंभ राशि। जुपिटर की अगर हम बात करें, बृहस्पति, उनके पास धनु राशि है और मीन राशि। तो राहु जो है वो को रूलर है एक्वेरियस के, यानी कि जो कुंभ राशि है उसके एक स्वामी राहु भी है। इसीलिए आप देखेंगे चार्ट में जहां पर भी आपका अ, कुंभ राशि है, वहां पर राहु का इफेक्ट रहता है। ठीक है। उसके बाद केतु, केतु रूलर है स्कॉर्पियो के। जहां पे भी आपके चार्ट में 8 नंबर है, वो केतु का वहां पर इफेक्ट आ जाता है। चलिए। तो क्या है षडबल, क्या है जो हम पढ़ने वाले हैं, इस टॉपिक को समझते हैं थोड़ा। तो जैसा कि मैंने कहा, षडबल दिखाता है स्ट्रेंथ को, क्योंकि हम लोगों के पास कहीं ना कहीं चार्ट तो सेम ही है, वही 12 राशियां, 12 भाव, 9 ग्रह। लेकिन उनका प्लेसमेंट कैसा है, उनका स्ट्रेंथ कैसा है, इसी पे ही चार्ट का डिफरेंस आता है जब आप उसको डीपली एनालाइज करते हैं। वही हमने सीखना है यहाँ पे। तो षडबल में 6 तरीके के बल हैं। ठीक है। जैसे पहला जो बल है उसको बोलते हैं स्थान बल, जिसे बोलते हैं पोजिशनल स्ट्रेंथ।
ग्रह को कैसा पोजीशन मिला है चार्ट में, वो होता है स्थान बल। जो लोग नोट्स बना सकते हैं प्लीज बनाइए। आप सिर्फ हाइलाइट्स लिखिएगा, मेन मेन पॉइंट्स लिखिएगा, बहुत जरूरी है। अगर आपने नहीं लिखा तो इट इज जस्ट लाइक अ यूट्यूब वीडियो, कोई फायदा नहीं। ठीक है। तो स्थान बल, स्थान बल क्या है? पोजिशनल स्ट्रेंथ है। इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। आज हम बाकी जो बल हैं उनके बारे में नहीं पढ़ेंगे, वो हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है। तो स्थान बल, पोजिशनल स्ट्रेंथ, कैसे पता चलता है पोजिशनल स्ट्रेंथ? किस भाव में ग्रह गया या किस राशि में ग्रह गया, वो उसकी पोजिशनल स्ट्रेंथ को दिखाएगा। लेकिन ये सिर्फ इतना ही नहीं है। अभी आप देखेंगे कि स्थान बल के अंदर भी पांच और कैटेगरी है स्थान बल के अंदर भी, जिनको आप एनालाइज करते हो। ठीक है। अब यही जो षडबल है, आप एक बात बताइए, एक सिर्फ आप आर्मी में ज्वाइन कर लेने से आपके पास बल नहीं आएगा ना। आपके पास वो पोजीशन होनी चाहिए, आपके पास वो वेपन्स वैसे होने चाहिए, आपके पास उतना अथॉरिटी होना चाहिए कि आप वैसे एक्शन ले पाओ। तो बल होना बहुत जरूरी है। कितना भी अच्छा आपको चार्ट में ग्रह दिखता होगा, अगर उसके पास बल नहीं है, वो काम नहीं करेगा। फिर आप कहते हो कि रिजल्ट्स नहीं आते, मेरा तो ये ग्रह ऐसा है, ऐसा योग है मेरे चार्ट में, क्यों नहीं हो रहा है? इसीलिए। ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो अभी आपका जो हाईलाइट, जो सबसे ऊपर आप पेपर पे लिखोगे, वो आप लिखोगे स्थान बल, पोजिशनल स्ट्रेंथ। और आपको कुछ भी ध्यान नहीं देना है इस पर अभी के लिए। ठीक है। स्थान बल के अंदर ये पांच कैटेगरी हैं, जिनको यूज कर कर आप निकालते हैं अपना स्ट्रेंथ स्थान बल का। ऑब्वियसली ये आपको मैन्युअली नहीं करना है, ये हम समझने के लिए कर रहे हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर में आप जाएंगे तो आपको षडबल मिलता है ऑलरेडी। लेकिन वो षडबल है क्या? क्योंकि वो तो सिर्फ एक नंबर लिखा रहेगा, या आपको ग्राफ आ जाएगा कि आपका षडबल में सूर्य सबसे स्ट्रांग है या बुध सबसे स्ट्रांग है। इट डजेंट मेक सेंस, राइट? वो तो एक मोटा मोटा देखने के लिए। लेकिन ये आ कैसे रहा है, ये हमें आज समझना है। तो स्थान बल जो कि पोजिशनल स्ट्रेंथ है, उसका जो पहला पिलर है, पांच पिलर है, पहला जो पिलर है वो आता है उच्च बल। उच्च बल से, यानी कि ग्रह या तो उच्च का हो, ठीक है, या तो अपने मूल त्रिकोण साइन में हो, या अपने स्वराशि का हो, मित्र की राशि का हो, अति मित्र की राशि का हो, तो उसको स्ट्रेंथ मिलेगा। किस तरीके के वो साइन में गया, एग्जॉल्ट हुआ, डेबिलिटेड हुआ। डेबिलिटेड हुआ तो पॉइंट कम हो गया ना, वहां पे बल कम हो गया वहां पे भी। शत्रु की राशि में गया तो भी बल कम हो गया। तो सबसे पहला जो पिलर है वो हमें समझना होगा, वो है एग्जॉल्शन, प्लेनेट का एग्जॉल्शन। अब आते हैं यहां पर। तो अगर आप नोटिस करें, ठीक है, ये सारे प्लैनेट्स का एग्जॉल्शन, डेबिलेशन, मूल त्रिकोण, वो सब कुछ है। जैसे सूर्य के, अगर आप सूर्य को अगर आप जज कर रहे हैं, मान लीजिए किसी का सूर्य एरीज साइन का है, मेष राशि का है, 10 डिग्री के अंदर है, तो वो एग्जॉल्टेड माना जाएगा, वो सबसे अच्छी उसकी पोजीशन में है स्थान बल के हिसाब से। तो उसको वहां पर पॉइंट्स मिलेंगे, प्लस पॉइंट्स मिलेंगे उसे। ठीक है। मूल त्रिकोण, सन के पास क्योंकि एक ही राशि है, तो वो ओन इसी में मूल त्रिकोण में आता है। अगर वो 1 से 20 के बीच में भी है तो भी मूल त्रिकोण में ही आता है। लिब्रा में भी जब वो जाते हैं तुला राशि में, जहां वो नीच के होते हैं, तो 10 डिग्री तक सबसे ज्यादा नीच का प्रभाव है, सबसे ज्यादा नेगेटिव पॉइंट्स आपको मिलेंगे। तो इसका बहुत महत्व है। अभी हम मोटा मोटा क्या देखते हैं, सूर्य मेष का है तो एक्सॉल्टेड है, तुला का है तो डेबिलिटेड है ना? तो ये चीजें आपको पता है, लेकिन ये डिग्री वाइज अगर आप जान जाएंगे तो आप एग्जैक्ट पिन पॉइंट कर पाएंगे कि एक्चुअली जो एक्सॉल्शन के रिजल्ट हैं वो आ रहे हैं या नहीं। ठीक है। तो स्थान बल का ये पहला पिलर है, जहां पे आप देखते हो कि प्लैनेट एक्सॉल्टेड है या नहीं है, उसके पास किस तरीके की राशि में वो बैठा है। दैट इज उच्च बल। तो आपने सबसे ऊपर हाईलाइट में लिखा स्थान बल, षडबल में से एक बल है स्थान बल। स्थान बल के अंदर भी आपकी पांच कैटेगरी है, जिसमें से पहला है उच्च बल। जब ग्रह उच्च का हो जाए, मूल त्रिकोण का हो जाए, स्वराशि का हो जाए, मित्र के घर चला जाए, अति मित्र की राशि में चला जाए, उसको बोलते हैं उच्च बल। तो उसको प्लस वहां पे एक पॉइंट मिलेगा। ठीक है। आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल्स कि वो कितना 60, जो 60 पॉइंट्स होते हैं उसमें से 45 मिलेगा, 15 मिलेगा, ऑल दैट आई एम नॉट गोइंग इन टू दैट। बट मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया दे रहा हूँ अभी। ठीक है। इसके बाद आता है सप्त वर्गजा बल, इसको बोलते हैं डिविजनल स्ट्रेंथ। तो जैसे हमारे पास राशियां हैं, ये आप लिखिए सेकंड पॉइंट, स्थान बल में दूसरा पॉइंट आएगा ये। स्थान बल में सेकंड पिलर क्या है? सप्त वर्गजा बल, डिविजनल स्ट्रेंथ। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ D1 को नहीं कंसीडर कर रहे हैं, बाकी चार्ट्स को भी कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है। ये है। इसमें क्या हो रहा है आप देखिए, 7 चार्ट्स हैं जो प्राच्य ऋषि कहते हैं कि आपको
D1 के अलावा भी कंसिडर करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तो आपका D1 है, राशि चार्ट मतलब आपका D1 चार्ट, लग्न चार्ट। तो लग्न चार्ट आपने कंसीडर करना है। उसके बाद आपका होरा, होरा चार्ट इज D2। फिर वो कहते हैं कि द्रेकना, द्रेकना को कंसीडर कीजिए D3। D3 क्या दिखा रहा है, सिबलिंग्स एंड करेज को। D1 क्या दिखा रहा था, D1 तो आपका ओवरऑल है, लेकिन जब आपको किसी के करियर में जाना होता है, किसी के करियर को डीपली एनालाइज करना होता है, तो आपको D10 भी देखना है। शादी को एनालाइज करना है या D1 कुंडली का एक्चुअल पावर क्या है, तो आपको D9 को एनालाइज करना पड़ता है, नवमांश। ठीक है, अगर आपको वेल्थ देखना है तो D2 को देखना होता है, वेल्थ एंड फाइनेंस। लेकिन D2 के लिए बहुत सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं है, D2 के बारे में ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, D3 की अगर आप बात करो तो D3 आपको दिखाता है आपके सिबलिंग्स को, आपके करेज को, जो भी चीजें आप तीसरे भाव से देख रहे थे वो आप D3 से भी देखते हो। D7 क्या है, आपके बच्चे। D9 क्या है, मैरिज एंड ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ योर चार्ट, जैसे कि मैंने बोला। D12 में क्या है, आपके पेरेंट्स हैं, फैमिली लेगेसी है। और D30 क्या है, कितने ऑब्स्टिकल्स आने वाले हैं लाइफ में, कितने चैलेंजेस हैं। तो जब आप एनालिसिस कर रहे हो, जो सेकंड पिलर है हमारा स्थान बल का, वहां पर हम क्या कर रहे हैं, डिविजनल चार्ट्स को भी कंसीडर कर रहे हैं। अच्छा, तो अब इसमें पॉइंट कैसे मिलेंगे हमें, तो मान लेते हैं कि D1 में कोई भी एक प्लेनेट है जो एग्जॉल्टेड है। धीरेन जी मैं कर रहा हूँ एक्सेप्ट, अभी सामने ही आ रहा है स्क्रीन पे, नो वरीज, थैंक यू। हाँ, तो क्या हो रहा है कि D1 में जब भी मान लीजिए कोई प्लेनेट एग्जॉल्टेड है, तो सिर्फ एग्जॉल्टेड से बात नहीं बनेगी। मान लेते हैं किसी का शुक्र उच्च का है D1 में किसी भी भाव में, है ना, अच्छी बात है, ठीक है, D1 में अच्छा है। लेकिन बाकी चार्ट्स में वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो उसकी ओवरऑल स्ट्रेंथ को बताएगा। यही फर्क होता है कि आप 10 लोगों का चार्ट देखिए, शुक्र उच्च का मिलेगा आपको, लेकिन हर किसी को तो वैसे बेनिफिट्स नहीं मिल रहे ना, शुक्र एग्जॉल्टेड वाले। उसमें एक कारण दशा का भी है, कि दशा एक्टिवेटेड नहीं है, क्योंकि जब दशा आएगी तो ही आपको उसके प्रॉपर रिजल्ट्स आएंगे। दूसरी बात क्या होती है कि बाकी वर्ग कुंडलियों में उसका स्थिति फिर वो उच्च का नहीं रहता, उसका पोजीशन चेंज हो जाता है, तो रिजल्ट्स भी बदल जाते हैं। वहीं आप देखोगे किसी इंसान का सूर्य एक चार्ट में अगर उच्च का है, बाकियों में भी वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जरूरी नहीं कि हर जगह उसको एक्सॉल्टेड होना है, बट अगर वो फ्रेंड के साइन में भी चला जाए, अच्छा है। अपने खुद के साइन में चला जाए, अच्छा है। शत्रु राशि में, अति शत्रु राशि में ना जाए, नीच का ना हो। यही चीजें जो होती हैं फर्क लाती हैं चार्ट्स में। तो हमने क्या देखना है कि बाकी वर्ग कुंडलियों में वो जो ग्रह है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। दैट इज द सेकंड पिलर ऑफ स्थान बल। ये आपको मैनुअली नहीं देखना है, सॉफ्टवेयर में आता है, मैं ये सब कुछ आपको दिखाने वाला हूं, जगन्नाथ हो रहा में मैं दिखाऊंगा कैसे आपने चेक करना है ये। और ये कैलकुलेट होके आता है ऑलरेडी, बट जब आप एक एक चीज को देखोगे ना, मैं आपको बताऊंगा इसका प्रैक्टिकल यूज कहां पर है, कहां पे आपने स्थान बल को, सिर्फ स्थान बल को यूज करके आपने प्रिडिक्शन करनी है या किसी एक निष्कर्ष पे पहुंचना है। तो हमने क्या देखा, उच्च बल हमने देखा, और हमने देखा सप्तवर्गजा बल, डिविजनल स्ट्रेंथ। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले अब जब से षडबल आप देख रहे हो, ठीक है, आप षडबल देख रहे हो कि भाई किसका कितना स्ट्रेंथ है, अब इसको अप्लाई कैसे करोगे। अब आप देखो जो भी दशा आपकी चल रही है, अरे जो भी जिस भी ग्रह की दशा चल रही है, उसका षडबल में स्कोर देखिए आप जाके कि वो षडबल में कैसा परफॉर्म कर रहा है। आपको समझ में आएगा कि वो दशा जो जैसी चल रही है वैसी क्यों चल रही है। और भी अगर आपको डीप जाना है इसमें, क्योंकि हो सकता है जब आप षडबल की तरफ नजर मारो, षडबल ठीक ठाक हो उसका, लेकिन शायद रिजल्ट अच्छे नहीं है। तो आप क्या कीजिए, फिर उसका ब्रेकअप देखिए षडबल का, स्थान बल। स्थान बल अगर कम मिलेगा, मान लो किसी आपको जिस भी प्लेनेट का आप देख रहे हो उसका स्थान बल बहुत कम है, मान लो, मैं आपको दिखाऊंगा अभी एग्जांपल्स में, तो होगा क्या कि यू विल नॉट फील कंफर्टेबल फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, आपको ना ऐसी सिचुएशंस आएंगी उस दशा में आपके पास, जो आपको, जिन सिचुएशन में आप जाना नहीं चाहते हो। मतलब हो सकता है अभी आप कंफर्टेबली बैठे हुए हो घर पे, यू हैव ऑल द कंफर्ट्स, आराम से काम कर रहे हो, जॉब वगैरह कर रहे हो, लेकिन जब भी ऐसे ग्रह की दशा आएगी जिसका स्थान बल में बहुत लो है या सबसे ज्यादा लो है, या वो अंतर दशा में आएगा, तो वो आपको चैन से नहीं बैठने देगा। हो सकता है आपको कहीं मूव करना पड़ जाए, किसी टफ इंसान के साथ काम करना पड़ जाए, इस तरीके की चीजें लेकर आएगा वो। तो वह भी हम देखेंगे। तो सेकंड पिलर क्या था हमारा, डिविजनल चार्ट, जो हमारे वर्ग कुंडलियां होती हैं, उसमें से भी सिर्फ हमें जो सात जिन कुंडलियों पे प्राशर ऋषि विशेष फोकस करने को कहते हैं, हम उन पे फोकस कर रहे हैं अभी। तो जब हमने उच्च बल की बात करी थी कि ग्रह किस तरीके की राशि में है, तो सिर्फ आपको
एक्सॉल्शन डेबिलेशन तक नहीं देखना है, आपको ये भी देखना है कि वो अपने फ्रेंडली साइन में है या नहीं। ये यहाँ पर एक लिस्ट है हर ग्रह का, कौन सा फ्रेंडली प्लैनेट है, कौन सा नेचुरल है, और कौन से एनिमी प्लैनेट्स है। ठीक है, तो अगर वो अपने एनिमी प्लैनेट की राशि में चला गया है तो वो कंफर्टेबल नहीं है, वहां पे वो माइनस हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं नेचुरल फ्रेंडशिप। नेचुरल रिलेशन क्या है उस ग्रह का बाकी ग्रहों के साथ। लेकिन एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं तात्कालिक मैत्री, टेम्परेरी फ्रेंडशिप। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है हर किसी के चार्ट में प्लेसमेंट अलग अलग होगी, कोई ग्रह कहीं बैठा होगा। एक ग्रह, जो भी ग्रह किसी भी ग्रह से 2 3 4 10 11 12 में बैठा हुआ है, मतलब कोई भी ग्रह अगर उसके पीछे बैठा है और उससे भी पीछे बैठा है, मतलब 12 में बैठा है या 11 में बैठा है, तो उसका फ्रेंड है वो। उससे दूसरे बैठा है, तीसरे बैठा है, चौथे बैठा है, तो वो फ्रेंड है। उससे 10th में बैठा है, 12th में बैठा है, तो भी फ्रेंड है। समझ रहे हैं? इसको बोलते हैं तात्कालिक मैत्री। इसका यूज क्या है, इसका यूज ये है, ऐसा नहीं, देखिए नेचुरल स्वभाव नहीं बदलेगा ग्रहों का, मैं पहले ही बता देता हूँ। इससे ये मत सोचिएगा कि अगर वो तात्कालिक मेरा मित्र हो गया तो वो मित्र हो गया। नहीं, काम कैसे करता है कि पहले आपने देखना है कि नेचुरली उसका रिलेशन क्या है। मान लेते हैं शुक्र से देख रहे हैं, शुक्र से मान लीजिए कि सूर्य जो है मित्र आए। ठीक है, सूर्य ऐसी पोजीशन पे है जहाँ वो मित्र वाली पोजीशन पे है, नेक्स्ट आए या 12th में आए। ठीक है, तो हमने बोला कि मित्र है। लेकिन अभी आप नेचुरली अगर देखोगे तो शत्रुता वाला वो है इनके बीच में। ठीक है, शुक्र और सूर्य का शत्रुता वाला है। अभी क्या होगा, एक तरफ मित्र आया, एक तरफ ये, तो अब वो न्यूट्रल हो जाएगा, फ्रेंड नहीं होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। अगर ऐसे ही कहीं पे दोनों ही टेबल्स में आपके नेचुरल टेबल में भी फ्रेंड आता है, टेम्परेरी में भी फ्रेंड आता है, तो अब उसको बोलते हैं अति मित्र। तो अब वो बहुत अच्छा हो गया। अब अति मित्र की राशि में अगर वो ग्रह चला जाता है तो उसको षडबल में प्लस पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो फ्रेंडशिप में आपने टेम्परेरी फ्रेंडशिप को भी कंसीडर करना है। ठीक है, फिर जो तीसरा पिलर है हमारा, स्थान बल को जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये आता है बेस्ड ऑन दी टाइप ऑफ साइन, कि किस तरीके का साइन, किस तरीके की राशि में वो गया, क्या वो ऑड है, इवन है। ठीक है, अच्छा एक चीज और बता देता हूं आप लोगों को यहीं पर ही। ग्रह का ना डिग्री होता है। ठीक है, तो अभी द्रेखना जब हम देखेंगे तो मैं, द्रेखना मतलब होता है किसी राशि का, किसी राशि को तीन हिस्सों में आपने बांटा, उसको द्रेखना बोलते हैं। ठीक है, तो 0 से 10 डिग्री द्रेखना का फर्स्ट पार्ट है। 11 से 20 सेकंड पार्ट है, 21 से 30 थर्ड पार्ट है। तीन हिस्सों में आपने 10 10 डिग्री बांट दिया। अब ग्रह किसी न किसी स्लैब में आएगा, या तो 1 से 10 में होगा, 11 से 20 में होगा डिग्री वाइज, या फिर 21 से 30 के बीच में होगा। कभी भी कोई भी ग्रह संधि में अगर हो, बीवी बीवी रमन साहब कहते हैं कि अगर कोई भी ग्रह संधि में हो, संधि में मतलब 0 डिग्री के आसपास, 30 डिग्री के आसपास, तो वो रिजल्ट नहीं देता है, बीवी रमन साहब कहते हैं ये। ठीक है, तो ये भी आपने देखना है डिग्री वाइज वो कहां पर है चार्ट में। अगर बहुत ही ज्यादा संधि के पास है तो प्रॉब्लम है, फिर वो ग्रह आपको उतने रिजल्ट नहीं दे पाएगा और वो मुश्किल है उसके लिए रिजल्ट देना। कि भाव संधि में नहीं होना चाहिए, प्लैनेट संधि के आसपास नहीं होना चाहिए। जब भी कोई भी ग्रह किसी भाव मध्य में स्थित होगा, या फिर अगर वो अ, मान लीजिए 15 16 डिग्री का है, सेंटर में है, तो वो बहुत बढ़िया रिजल्ट है, वो फुल स्ट्रेंथ है उसके पास अभी डिग्री वाइज। ठीक है, अच्छा तो हम पढ़ रहे थे तीसरा पिलर। तीसरा पिलर में हम क्या कह रहे हैं कि साइन का स्ट्रेंथ, साइन और टाइप ऑफ वो। अभी साइंस में भी आपका जो भी हमारी राशियां हैं, राशियां भी मेल और फीमेल हैं, और हमारे ग्रह भी मेल और फीमेल हैं और न्यूट्रल भी हैं। तो शुक्र, तो बुध और शनि जो है न्यूट्रल है, ना वो मेल है ना फीमेल। तो अभी अगर ये एक मेल हो जाता है कि ऑड साइन में ऑड यही वाले मेल वाले चले जाएं, तो वो एक अच्छा योग बन जाएगा। अभी जैसे सबसे पहले समझते हैं कि साइंस को, साइंस का क्या मेल फीमेल है। तो ऑड साइंस कौन कौन से हैं? ऑड साइंस हैं एरीज, जेमिनाई, लियो, लिब्रा, ये ना, 1 3 5 9, 1 3 5 7 9 12 11, राइट। तो ये ऑड साइंस होते हैं। इवन कौन से हो जाएंगे? 2 4 6 8 10 12। ठीक है, ऑड इवन हम सबको समझ में आ गया। इसी के बेसिस पे क्या है, जेंडर में ये किया हुआ है। अब आप देखिए साइंस का भी ऐसा ही है, प्लैनेट्स का भी ऐसा ही है।
जो मेल प्लैनेट है, मेल प्लैनेट कौन कौन से हैं? सन, मार्स और जुपिटर। सन, मार्स और जुपिटर जो है मेल प्लैनेट है। शुक्र और चंद्रमा फीमेल प्लैनेट है। और मरकुरी, सैटर्न न्यूट्रल है। अब देखिए, अगर मीना जी, एक बात बताइए, अगर सूर्य किसी का लिब्रा राशि में चला जाए या सेजिटेरियस में चला जाए, या सेजिटेरियस में चला जाए, तो ये अच्छा है या नहीं? ऑड इवन साइन स्ट्रेंथ के हिसाब से। सूर्य किस राशि में जाए? धनु राशि में मान लेते हैं, धनु सेजिटेरियस। राशि में मित्र की राशि है वो तो, एक 5 ट्रेन से तो हो नहीं ही नहीं। गया। नहीं मैम, मैं यहाँ के हिसाब से बोल रहा हूँ। अभी देखिए हमने क्या पढ़ा। चलो ठीक है, आप म्यूट हाँ कर बात। लीजिए, मैं ओके एक्सप्लेन ओके। कर मैं है एक्सप्लेन कर मित्र है फिर भी, हाँ उसके अकॉर्डिंग तो हाँ। तत्काल मित्र। नहीं अभी देखिए ना, ऑड साइंस में, ऑड साइंस मेल का है, और अच्छा लिब्रा साइन ठीक भी है, आ रहा है यहाँ हाँ। पे। लिब्रा तो उसकी नीच नीच राशि है ना। लेकिन अभी हम नीच उच्च और अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हमें उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अभी हम बात ये कर रहे हैं कि जो साइन है, जो राशि है, वो मेल है या हम्म फीमेल? प्लैनेट जो है वो मेल है या फीमेल? तो मेल प्लैनेट अगर मेल राशि में जाएगा तो वो बेस्ट है। हम्म ठीक है, तो उसको प्लस पॉइंट मिलेगा वहां पे। तो सूर्य क्या है? मेल प्लैनेट है। सूर्य क्या है? हमारे मेल प्लैनेट है। तो सूर्य अगर मेल राशि यानी इनमें से किसी भी राशि में बैठा है, तो यहां पर उसको एक पॉइंट मिल जाएगा स्थान बल के कैटेगरी में। ठीक है। अब फीमेल, फीमेल कौन है हमारे पास प्लैनेट्स? मून और वीनस। तो मून और वीनस अगर टॉरस में हो, कैंसर में हो, वर्गो में हो, स्कॉर्पियो में हो, कैप्रिकॉन में हो, पाइसेस में हो, ठीक है, 2 4 6 8 10 12 किसी भी राशि में हो, तो उनको यहां पर भी एक स्ट्रेंथ का पॉइंट मिलेगा। तो ये कंपैटिबिलिटी है। अच्छा, लेकिन अब मरकुरी और सैटर्न का क्या? बुध और शनि का क्या? वो तो न्यूट्रल है। अब वो जिस भी साइन में जाएंगे ना, अब वो डिपेंड करेगा कि उस साइन में जाकर उन्हें स्ट्रेंथ भी मिल सकता है अगर वो वेल प्लेस्ड हो तो। पाप ग्रहों से दृष्ट ना हो, पाप कर्तरी में ना हो, उसका जो स्वामी है उस राशि का वो वेल प्लेस्ड हो, तो उनको स्ट्रेंथ मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। सो उनके लिए डिपेंड्स, इट डिपेंड्स। वैसे वो दोनों ही तरफ से, मतलब वो चाहे वो मेल साइन में जाए फीमेल में, वो पॉइंट ले लेते हैं वहां पे। ठीक है। तो ये था हमारा थर्ड पिलर। यहां तक समझ में आ रहा है सबको? यस सर। डिविजनल चार्ट्स में जब हम पढ़ रहे थे डिविजनल चार्ट्स के बारे में, ठीक है, सो अगर मान लीजिए मैंने ये चीज सबको समझ में आया ना कि D1 में मान लो कोई प्लैनेट एक्सॉल्टेड है या फ्रेंड के साइन में है, साथ ही वो अगर D7 में, D9 में, D30, D12 में भी वेल प्लेस्ड है, तो उसको प्लस पॉइंट मिलेगा। ये सबको क्लियर है? जी। किरण जी, क्लियर है? ठीक है। ओके, सो फोर्थ पिलर क्या है हमारा? फोर्थ पिलर है केंद्र बल। केंद्र बल मतलब प्लैनेट अगर केंद्र में बैठा हो। केंद्र क्या होते हैं? 1 4 7 10। अब ये सिर्फ आपको एक चार्ट में नहीं देखना है, कि एक चार्ट से हमें खुश नहीं होना है कि D1 में केंद्र में है तो हो गया। हमने भी डिविजनल चार्ट्स की बात करी। कितना ज्यादा वो स्ट्रांग होगा वो आप डिविजनल चार्ट से देखो। अगर वो 7 में से 5 या 6 चार्ट्स में केंद्र में आता है, बहुत बढ़िया ना, कितना अच्छा स्ट्रेंथ मिलेगा उसे। तो आपको डिविजनल चार्ट्स को भी कंसिडर करना है इसके लिए। तो जब भी प्लैनेट केंद्र में जा रहा है, 1 4 7 10 में जा रहा है, तो उसके पास फुल स्ट्रेंथ है। तो उसको कितने 60 पॉइंट्स मिल रहे हैं? 60 अंश मिलेंगे उसे। ठीक है। अगर पनफर में जाएगा, पनफर में उसको 30 पॉइंट्स मिल रहे हैं। ये कैटेगरी ऑफ ग्रुप वो है, हाउसेस है। और अगर वो अपोक्लिम में जाएगा तो 15 पॉइंट्स मिलेंगे सिर्फ। तो बेस्ट क्या है? वो केंद्र में हो, केंद्र में ना हो तो पनफर में हो, पनफर में ना हो तो अपोक्लिम में हो। ठीक है? तो केंद्र क्या होते हैं? 1 4 7 10। पनफरास कौन से हैं? जो केंद्र के नेक्स्ट हाउस हैं। तो पहला केंद्र हमारा फर्स्ट हाउस है, तो पनफर क्या हो जाएगा? सेकंड। उसके नेक्स्ट वाला। दूसरा केंद्र हमारा 4 है, तो पनफर क्या हो जाएगा? फिफ्थ। तो 2 5 8 11, इसको याद रखने का ये तरीका है। अपोक्लिम क्या होता है? अपोक्लिम जस्ट नेक्स्ट टू पनफर होता है। जो आपके पनफर निकल के आए 2 5 8 11, उसी में एक एक जोड़ दो, तो 3 6 9 12 अपोक्लिम हाउसेज हैं आपके। ठीक है। तो इसके हिसाब से उनको पॉइंट्स मिलने वाले हैं। तो केंद्र में गए तो फुल पॉइंट्स मिले हैं उनको।
60 पॉइंट्स। ठीक है, कन्फर्म में जा रहे हैं तो 30 पॉइंट्स, और अपोक्लिम में जा रहे हैं तो 15 पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो ये भी उनके बल को बढ़ाएगा। फिर जो हम लास्ट में देखते हैं, जो फिफ्थ हमारा यहाँ पे पॉइंट है, वो ये है कि द्रेखना बल। द्रेखना बल कैसा है? इसको बोलते हैं द्रेखना बल। जो हमने बात की थी ना कि एक राशि को आप 3 इक्वल हिस्सों में बांट सकते हो, 10 डिग्री 10 डिग्री 10 डिग्री, 30 डिग्री हो जाता है। दैट इज द्रेखना। तो हम बोलते हैं कि फर्स्ट द्रेखना में है, सेकंड द्रेखना में है, थर्ड द्रेखना में है। जैसे कि अभी आप लोगों ने पढ़ा था कि भाई मेल फीमेल और नेचुरल प्लैनेट्स कौन से होते हैं। तो जो मेल प्लैनेट्स हैं, अगर वो पहले द्रेखना में आ जाएं, यानी 10 डिग्री के अंदर हो मेल प्लैनेट्स, यानी सन जुपिटर मार्स, तो उनको यहाँ पे स्ट्रेंथ मिल जाएगा, 15 पॉइंट्स मिल जाएंगे उन्हें। नेचुरल प्लैनेट्स कौन से थे? मरकुरी एंड सैटर्न, बुध और शनि। वो अगर सेकंड द्रेखना में हो, यानी 11 से 20 डिग्री के बीच में, तो उनको यहाँ पे एक प्लस पॉइंट मिल जाएगा। और फीमेल प्लैनेट्स अगर तीसरे देखना में जाते हैं तो उनको 15 पॉइंट्स मिलते हैं। यानी कि मून और वीनस का डिग्री अगर 22 है, 23 है, 25 है, 26, 27 वटेवर, तो उनको पॉइंट्स मिलेंगे, 15 पॉइंट्स मिलेंगे यहाँ पे। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट। तो ये इसका डेप्थ है। अब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, उस पर बात करते हैं। आई होप आप लोगों ने नोट किया होगा। ठीक है, अभी इस वाले चार्ट पे देखिए आप। ठीक है, ये भी प्रश्न कुंडली है अभी की है। हाँ। ठीक है, ये एक चार्ट है। अभी आप सामने देखोगे तो प्लैनेट्स के नाम है और उनका षडबल है, टोटल स्ट्रेंथ है यहाँ पे। किस प्लैनेट का कितना स्ट्रेंथ है। जैसे अभी यहाँ पर मून को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, 512। ठीक है, जुपिटर का उससे भी ज्यादा है, 542। ठीक है, ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो हर प्लैनेट का कितना कितना स्ट्रेंथ है। ठीक है, लेकिन ये टोटल है। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए इसका ब्रेकअप। हमें सिर्फ स्थान बल देखना है। तो स्थान बल के लिए मैंने राइट क्लिक किया, षडबल ब्रेकअप। षडबल का मैंने ब्रेकअप खोला। अब आप देखिए, सबसे पहला जो ये है बल है, वो है स्थान बल। ठीक है, ये बेटर है। तो ये स्थान बल है इस चार्ट के लिए। अभी आप देखेंगे स्थान बल में सबसे कम स्ट्रेंथ किसका है? सूर्य का, 120। और किसका है कम? मार्स का। ठीक है। अभी होगा क्या, जब भी दशा आएगी ना सूर्य की, अंतरदशा आएगी, या मार्स का दशा आएगा या अंतरदशा आएगा, तो स्थान बल का प्रॉब्लम आएगा। स्थान बल, जैसे कि नाम से स्थान स्थान मिलता है ना आपको, हर जगह ऑफिस में स्थान मिलता है, परिवार में स्थान मिलता है ना, हर जगह आपको पोजीशन मिलता है, राइट? तो उसी का प्रॉब्लम आएगा। मतलब आपको ये बैठने नहीं देगा। जैसे ही स्थान बल में जो कमजोर ग्रह है वो आएगा, वो आपको अनकंफर्टेबल करने आया है। अभी हो सकता है आप अच्छा खासा बैठे हुए थे एक ऑफिस में, अच्छा खासा एक पोजीशन लेके, लेकिन जब भी दशा आएगी किसी कमजोर स्थान बल वाले ग्रह की, तो जॉब चेंज करना पड़ेगा, सिटी चेंज करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा कहीं बाहर, अनकंफर्टेबल पोजीशन पे जाना पड़ेगा। बस दैट इज स्थान बल फॉर यू। नाउ आई वांट कि आप इसको अप्लाई करें चार्ट्स पे, अपने चार्ट्स पे, अपने परिवार के चार्ट पे, और आप सेंड करें मुझे, और आप मुझे बताएं कि किस तरीके से काम कर रहा है स्थान बल या नहीं। जब उस ग्रह की दशा आई थी तो क्या हुआ था, व्हाट वाज द इवेंट। ठीक है, अब बाकियों का भी आप यहाँ पे आगे देख सकते हो, काल बल है, दिग्बल है, चेष्टा बल है, ये हम पढ़ेंगे अभी आगे पढ़ेंगे, है ना। इसी तरीके से ये भी आपको यहाँ पे ग्राफ्स में दिखता है, उन सबका अपना अलग रेलिवेंस है। हमने बात करी थी सप्तवर्ग की, हमने 7 डिविजनल चार्ट्स लिए थे ना। देखिए यहाँ पर उसका भी कैलकुलेशन है सप्तवर्ग का। नॉट जस्ट सप्तवर्ग, षड वर्ग भी है, षोडश वर्ग भी है, और आपका दश वर्ग भी है। तो ग्रहों को बाकी वर्ग कुंडलियों में कितना स्ट्रेंथ मिल रहा है वो भी यहाँ पर आ रहा है।
अब अगर मुझे सप्त वर्ग के हिसाब से देखना है किस प्लेनेट के पास स्ट्रेंथ है, तो आप देखेंगे यहाँ पर सैटर्न के पास इस टाइम पे सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है, 81%। इसे अब आप एक्चुअल में कह सकते हो इट इज स्ट्रॉन्ग। अभी आप D1 में देखते हो तो आपको दिखता है ठीक है 10th हाउस में है सैटर्न, अपने ही राशि में है, लेकिन दैट इज नॉट इनफ। ठीक है, यहाँ पर अगर आप अब एक्चुअल में आके देखते हो तो आपको समझ में आता है हाँ इट इज एक्चुअली स्ट्रॉन्ग। और आपको डिटेल में जाना है तो आप षोडश वर्ग को देखिए। षोडश वर्ग भी लगभग सेम ही दिखाएगा, जैसे षोडश वर्ग में भी 83% हाईएस्ट स्ट्रेंथ है सैटर्न के पास। उसके बाद राहु के पास भी स्ट्रेंथ है 74%। तो आपको एक्चुअल स्ट्रेंथ समझ में आता है। इस सप्त वर्ग में ही आप आइए, सबसे कम स्ट्रेंथ किसके पास है आपके हिसाब से? आई थिंक इट इज जुपिटर, 48%, राइट। जुपिटर का प्लेसमेंट देखिए आप कैसा है D1 में। जुपिटर तो फर्स्ट हाउस में एक्सॉल्टेड मून के साथ है अभी इस चार्ट में, राइट। लेकिन एक्चुअल में उसका अगर आप स्थिति देखो तो बहुत अच्छा नहीं है टोटली, अगर उसको वर्ग कुंडलियों के हिसाब से आप देखो तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है नहीं। और यहीं पर हम लोग गलती करते हैं। आपको सिर्फ D1 पे फोकस नहीं करना है, आपको एक्चुअल वो करना है, क्योंकि इसीलिए फिर प्रिडिक्शन गलत हो जाती है, आपका जजमेंट गलत हो जाता है। आप कहते हो यार आपका तो बहुत अच्छा जुपिटर है, आपको तो बहुत कुछ यश मिलेगा, धन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा जुपिटर की दशा में। लेकिन वो कहता है नहीं ऐसा तो है ही नहीं, मेरी तो जॉब चली गई और बहुत बुरा हाल है। कैसी बात कर रहे हो, आपकी जुपिटर मतलब इस दशा में मेरे को अच्छा होएगा। यहीं पर ही हम गलती कर देते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप षडबल को अच्छे से एनालाइज करें, आप वर्ग कुंडलियों के हिसाब से भी प्लैनेट्स को देखें और फिर किसी कंक्लूजन पे आप आए। अभी तो सिर्फ हमने स्थान बल देखा है, अभी तो सिर्फ फर्स्ट पार्ट किया है हमने इसका।